सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, हेलो, कैसे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है। मेरे पेपर्स हो भी चुके हैं एंड मेरा 5th सेमेस्टर ख़त्म। बट 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था मशीन लर्निंग, और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऐसा ना वीडियो बनाया था अपने फ्रेंड्स के लिए कि उनको एमएल आती नहीं थी और मैं एमएल पढ़ रही थी खुद ही। मेरे को भी इतनी कोई, मैं 30 मार्क खानी हूँ बट मशीन लर्निंग में, बट मैंने मशीन लर्निंग थोड़ी पढ़ी थी, तो मैंने कहा लेट मी मेक अ वीडियो फॉर देम, क्योंकि उनको अंडरस्टैंड करवाना बड़ा मुश्किल था और मेरे को ऐसे उस टाइम पे पढ़ाना उन लोगों को मीट पे वो और ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज टाइम क्लैशेस हो रहे थे। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो दे फोर्स मी कि भाई ये पोस्ट कर, बिकॉज दे आर वेरी 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 लाइक कि हो जाएगा, अच्छी है अच्छी है। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करके वो वीडियो डलवा रहे हैं और आई एम गिविंग क्रेडिट्स टू माई 3 फ्रेंड्स, लक्ष्य, प्रांजल एंड खुशी। खुशी और प्रांजल को पढ़ाया था, लक्ष्य ने मुझे बोला कि चल चल भाई कर सकती है, तू कर सकती है, मोटिवेट करा है। क्योंकि मैं ना यही सोच रही थी कि यार मतलब लोगों को समझ भी नहीं आएगा। एंड देन प्रांजल एंड खुशी टू बोथ ऑफ देम, भाई तू पागल है क्या, तूने हमें पढ़ा दिया सौम्या, चल चल डाल यार। तो थैंक यू गाइस, आई लव यू। एंड या अगर वीडियो ना समझ आए, अच्छी ना लगे, तो कोई बात नहीं भाई, तुम वैसे भी कहाँ ही पढ़ते हो। हम आज पढ़ेंगे एमएल का यूनिट 1, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट एंड अबाउट एवरीथिंग, जितना मैंने 30 पेजेस का बना दिया है थ्योरी पार्ट उसका। सो लेट मी टेल यू एवरीथिंग। इंट्रोडक्शन टू एमएल। मशीन लर्निंग हमारा एक बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और एमएल फोकस करता है इनेबल कंप्यूटर्स को लर्न करे, वो याद करे, वो मतलब अपने अंदर उतारे कि इसको हमें कैसे इम्प्रूव करना है फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, जैसे हम लाइफ से लेते हैं और अपने अंदर उतारते हैं, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, बिना प्रोग्राम हुए। अब बंदा शक्ल थोड़ा चेंज करेगा, है ना। अब एमएल एक सब डोमेन ऑफ एआई है, ठीक है, दैट जो फोकस करता है डेवलपिंग सिस्टम्स के ऊपर, दैट लर्न और इम्प्रूव परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन द डेटा दे इंजेस्ट। अब भाई वो परफॉर्म करता है जो डेटा उसके अंदर होगा। अब भाई तुम एक बात बताओ, सिंपल बात है कि भाई हम किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, वो डेवलप करने के लिए, उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, वो कैसे डेवलप होगा। अब मशीन लर्निंग एक सब डोमेन है एआई का जो फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है डेवलपिंग सिस्टम्स पे, जो लर्न करे इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस, किसके बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे जो उसको प्रोवाइडेड है, ठीक है। एआई एक उसकी सब डोमेन है, एआई मतलब सॉरी एमएल सब डोमेन है, सॉरी। अब क्रूशियल पार्ट, जो क्रूशियल पार्ट है, दैट वाइल ऑल एमएल इज एआई, सारा जो भी मशीन लर्निंग है वो एआई है, बट नॉट ऑल एआई इज एमएल, ठीक है। हाँ, पूरा एआई एमएल नहीं है, बट जो एमएल है वो एआई है। It involves the development of algorithm that statistical model. Their algorithm can automatically learn, make prediction or decision based data. As you can read and you know what I'm saying, what I want to say that कि वो involve करता है development of बहुत सारी algorithms को, जिससे हम statistical model बना सके, और वो algorithm automatically उन models के through learn करे और predictions दे, decision बताए basis on the data. Algorithm are trained on the large data set. जो algorithm है वो large data set पे ट्रेन करती है, which they use to learn patterns एंड रिलेशनशिप इन द डेटा। वो हिडन पैटर्न्स को फाइंड करती है, स्ट्रक्चर्ड फ्रेम में रखती है, ऑर्गेनाइज करती है उस डेटा को, एंड रिलेशनशिप को देखती है कि भाई इसका आंसर अब कैसे दूं मैं, ऐसे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये प्रॉपर मैंने डायग्राम जो बनाया हुआ है आपको पीडीएफ में शो हो रहा होगा। 10 बार मैंने बाल कर लिए भाई, इधर 10 बार चिपके हुए बाल है। अब मैंने बोला लेट द मशीन लर्निंग लर्न एंड अडेप्ट टू द यूजर, बाय यूजिंग द डेटा द मशीन वुड अडेप्टेड,
भाई तुम मशीन यूज करोगे, अब भाई तुम ना ऐसे सोचो कि एप्लीकेशन बनाई है तुमने और तुमने बहुत सारा काम करा हुआ है उसमें और तुमने एमएल का यूज करा है। अब तुम्हारी एक एल्गोरिथम सेट हो जाती है। अब इंस्टाग्राम भी तुम चलाते हो और वहां पे भी तुम जिस तरीके से रोमांटिक रील्स आ रही होती है कभी, है ना, तो उसी तरीके की रील्स आती है, अश्लील फंते की भी रील्स आती है, तो उसी वे में आती है सारी रील्स। अब मेरे पास पूरा जिम भरा हुआ है क्योंकि मैं वही लाइक करती हूँ। एल्गोरिथम पता चल जाती है जिससे एमएल ट्रेन होता है, उसमें भी मशीन लर्निंग मॉडल लगा हुआ है। हमें ऐसे रियल टाइम एग्जाम्पल से ही एमएल को पढ़ सकते हैं। बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट फीडबैक कंटिन्यूली रिफाइनिंग रिकमेंडेशन, ठीक है, एनवायरमेंट के बेसिस पे वो फीडबैक करेगा और कंटिन्यूली रिफाइनिंग रिकमेंडेशंस देगा तुम्हें फोन के अंदर, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स पे देते हैं रिकमेंडेशन कि भाई ये रील्स आ रही है, इंटरेस्टेड हो नॉट इंटरेस्टेड हो, क्या सीन है तुम्हारा। इसके अब एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ। फ्रॉड डिटेक्शन, ऑटोमेशन टास्क एंड रिकमेंडर सिस्टम। जैसे कि मैंने एक बनाया था रिकमेंडर सिस्टम, ब्रुक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना था, उसमें भी एमएल का यूज था, पर मेरा मॉडल सही से नहीं ट्रेन हो रहा था बिकॉज मैंने एल्गोरिथम ही गलत लगाई थी। वाहियात वाली हरकतें हैं मेरी, सच। चलो भाई, वाई मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग ही क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ले सकता है, मशीन लर्निंग एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है, मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा फास्ट डिसीजन बनाता है, मेरे से भी ज्यादा, मैं तो वैसे ही बेकार लेती हूँ डिसीजन अपनी लाइफ के। चौथा, पर्सनलाइजेशन है भाई की प्रोडक्ट्स के अंदर, भाई का बिहेवियर हद से ज्यादा प्यारा है और एक्सपीरियंस तो हद से ज्यादा अच्छा है, इंप्रूव करता है यूजर के एक्सपीरियंस को, इंक्रीज करता है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को, जो हमें लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। फिर कॉस्ट सेविंग, पैसे की बचत, जो पेट्रोल पीती है रोज वो करता है एमएल। छठा, इंप्रूव एफिशिएंसी, मेरी जो एफिशिएंसी बढ़ नहीं पा रही। छठा मतलब सॉरी 8th पॉइंट लिखा है मैंने, पर है ये 7th पॉइंट, इमेज कंपेरिजन, मतलब कंपेयर करना डेटा की फाइल्स को, कुछ और मत कंपेयर करना। ओके, हो गई बकचोदी के साथ हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स, डिवाइडेड इनटू मेनली 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में हुआ है हिस्सा इन लोगों का। 4 बेटे हैं एमएल के। पहला है सुपरवाइज्ड, दूसरा लड़का है अनसुपरवाइज्ड, तीसरा है सेमी सुपरवाइज्ड, थर्ड तो दुनिया से अलग री इन्फोर्समेंट, मतलब एस नाम से दिया ही नहीं उसका नाम, बच्चा नाम नहीं हुआ भाई। सुपरवाइज लर्निंग पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छी है। लेट मी टेल यू कितनी। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जिसके अंदर मैंने एग्जांपल्स में हाउस प्राइस प्रेडिक्शन और मेडिकल इमेजिनेशन का एग्जांपल देकर उसको लिखा है। तो अब हम पढ़ते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ये डिफाइंड होती है मॉडल, डिफाइंड एज अ मॉडल गेट ट्रेन्ड ऑन लेबल डेटा सेट। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग ना लेबल डेटा सेट पे ट्रेन होता है। इसका डेटा सेट जो होता है ना वो लेबल्ड होता है, पता होता है। लेबल डेटा क्या होता है? दे हैव बोथ इनपुट एंड आउटपुट, मतलब हमें पता है कि भाई मैंने अगर ये बोला तो इस बंदा यही बोलेगा। यू नो योर सिक्स सेंस इज वेरी गुड नोस, ठीक है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लर्न करता है टू मैप पॉइंट्स बिटवीन इनपुट एंड करेक्ट आउटपुट्स, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम लर्न टू मैप, वो लर्न करता है मैपिंग करने की बिटवीन पॉइंट्स, किस पॉइंट्स के बीच में इनपुट है, बिटवीन इनपुट एंड करेक्ट आउटपुट्स, ठीक है। दे ट्रेन लेबल डेटा सेट्स, मैंने पहले भी बोला, टू मेक प्रिडिक्शन के लिए वो लेबल डेटा सेट का यूज करते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग लेबल डेटा सेट यूज करती है प्रिडिक्शंस को टू मेक प्रिडिक्शंस और डिसीजन फॉर न्यू अनसीन डेटा points to predict the output correctly. It is the process of providing input data as well as the correct output data to the machine learning model. As I say before that ये process करता है और providing इनका होता है input data as well as correct output data देते हैं तो machine learning model को train करने में। इनका aim होता है कि इस एल्गो को फाइंड करना मैपिंग फंक्शन, लाइक द एम ऑफ दिस एल्गोरिथम इज टू फाइंड अ मैपिंग फंक्शन टू मैप द इनपुट वेरिएबल एंड द आउटपुट वेरिएबल
एक्स वाई एक्स वाई. In the real world, supervised machine learning algorithm used for risk assessment, image classification, Khushi, you know this, image classification, fraud detection, spam filtering, etc. guys. अब जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही, पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि इमेजिन एक टीचर है, सुपरवाइजिंग कर रही है क्लास को. द टीचर ऑलरेडी नो द करेक्ट आंसर्स. हमें पहले से ही पता है, मैं टीचर हूँ, मुझे पहले से ही पता है कि भाई मेरे को इस क्वेश्चन के आंसर्स तो पता है, मैंने जो बच्चों को दिए हैं, ऑब्वियसली बात है, चूते थोड़ी हूँ, है ना, तो करेक्ट आंसर बताए हैं. बट द लर्निंग प्रोसेस डजंट नो द स्टॉप अंटिल द स्टूडेंट लर्न्स द आंसर एज वेल. अब मैं खुद से जाकर तो बच्चों को बताऊंगी नहीं आंसर्स, मैं वेट करूंगी ना बच्चे आंसर बताएं, क्योंकि बच्चों को ट्रेन करना है. तो भाई here the algorithm learn from training data set and makes prediction that are compared with the actual output. मतलब मैं टीचर हूँ, मेरे को आंसर्स पता है, मैं लेबल डेटा सेट दिया है, मेरे को इनपुट पता है, मेरे को आउटपुट भी पता है, पर बच्चों का वेट कर रही हूँ कि वो लेबल को उसको आंसर को बताए. बोर्ड नहीं है ये. I'm a good teacher. If the prediction are not correct, अगर prediction correct नहीं हुई, then the algorithm is modified until it is satisfactory. Learning process, this continues until the algorithm achieve the required level of performance. इसका learning process चलता रहता है until, जब तक, कब तक चलेगा, तब तक the algorithm achieve नहीं करता एक required level of performance. ठीक है, ये होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. अब ये वर्क कैसे करती है यार, अभी तो हमने जाना है बस इसके बारे में, हम इसको डीप पे पढ़ेंगे. अब मैंने जैसे कि मैंने एक ये बनाया है, जैसे यू कैन सी ऑल, पीडीएफ खोलो, ठीक है, वो पढ़ देख लेना. एग्जाम्पल है, द मशीन इज ऑलरेडी ट्रेन्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ शेप्स एंड व्हेन इट फाइंड्स अ न्यू शेप, it classifies the shape on the basis of number of sides and predict the output. ऐसे होता है, मेरे को हिंदी में ट्रांसफर नहीं करना वैसे. टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड ML एल्गो. अब टाइप क्या होगा दोनों का. अब ML का है सुपरवाइज के है 2 पार्ट, 2 बच्चे, बड़े बेटे का है 2 बच्चे हैं. क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, मतलब एक लड़का एक लड़की है. क्लासिफिकेशन क्या करता है, वो कैटेगराइज में लेबल करता है, कैटेगराइज वे में, और रिग्रेशन न्यूमेरिकल लेबल में. ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग. ठीक है, क्लासिफिकेशन एक टास्क ऑफ क्लासिफाइंग है जो सब चीजों को सब कैटेगरीज में कर देता है. ठीक है, the data that can be divided into categories or classes. मतलब भाई तुम A क्लास के बच्चे हो या फिर B क्लास के बच्चे हो, तुम किसी के बच्चे हो, पर बच्चे हो, तो तुम्हारी कैटेगराइज हो गई कि मैं A सेक्शन से बिलोंग करती हूँ, जैसे कि मैं D सेक्शन से बिलोंग करती थी, 12th D. हाँ, क्या दिन थे वो. It is used to predict a discrete label. The output fall under a finite set of possible outcomes. ये प्रिडिक्ट करता है एक डिस्क्रीट लेबल, द आउटपुट फॉल अंडर अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम. मतलब क्या होगा इसका, इट यूज टू प्रिडिक्ट अ डिस्क्रीट लेबल. वो एक यूज टू, ये प्रिडिक्ट करता है एक डिस्क्रीट लेबल को, द आउटपुट, जो इसका आउटपुट है वो फॉल किसके अंदर, अंडर फॉल करेगा फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. थैंक यू, आई नो यू नो दिस. अब इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, क्लासिफिकेशन का गोल होता है, मैं बताती हूँ प्रॉपर हिंदी में, मैंने लिखा है प्रॉपर. क्लासिफिकेशन का गोल होता है कि किसी डेटा पॉइंट को एक स्पेसिफिक कैटेगरी या क्लास में असाइन करना. स्पेसिफिक कैटेगरी कैसे बनती है, तो लड़का है, मैं लड़की हूँ. अब फॉर एग्जाम्पल स्मॉल, मैंने बोला ईमेल स्पैम डिटेक्शन. अब ईमेल आई ये स्पैम है या नहीं है, यस और नो में होगा आंसर. इमेज रिकॉग्निशन, इमेज कुत्ते की है बिल्ली की है,
कुत्ते की है, बिल्ली की तो नहीं है, किसी एक की होगी। डिसीज डायग्नोस, पेशेंट को डिसीज है या नहीं, यस नो में आंसर। बहुत सिंपल होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, बिकॉज वो बहुत लेबल्ड होता है पहले तो। सुपरवाइज में जब आता है हमारा सुपरवाइज के टाइप्स, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, तो क्लासिफाई वो भी है कि भाई मैं 2 तरीकों में देखूंगा, मतलब वो कैटेगराइज वे में देखता है, वो नहीं देखता फालतू में, ठीक है। There are some other common algorithm in classification. So their first is logistic regression, second is decision tree classifier, k nearest neighbor classifier, random forest classifier, support vector machine learning, ठीक है, SVM. There are 3 types of classification. अब बच्चे के भी बच्चे हो गए, पापा 3 बच्चे हो गए हैं इसके, कंट्रोल ही नहीं है भाई को। बाइनरी क्लासिफायर, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। बाइनरी में क्या है, मल्टी क्लास में क्या है, मल्टी लेबल में क्या है, वो मैंने एक डिफरेंस के ऊपर लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ के आपको समझा रही हूँ। बाइनरी जो होता है ना, वो एक सिर्फ 2 क्लासेस में होती है, मतलब जिसमें मॉडल को ना एक ऑब्जेक्ट या डेटा पॉइंट को इन दोनों क्लासेस में से ही किसी एक में क्लासिफाई करना होता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होती, उसमें सिर्फ सीधा सीधा बताना होता है कि भाई ये या ये, सिंपल मतलब। और जो मल्टी क्लास होता है ना, उसमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में 3 या उससे ज्यादा क्लासेस होती हैं, और मॉडल को एक डेटा पॉइंट को इन मल्टीपल क्लासेस में से एक असाइन करना होता है। और मल्टी लेबल में तो भाई पापा है वो। An algorithm can learn to predict which traffic signs are present in, मैंने लिखा है, प्रॉपर लिखा है, नेक्स्ट पेज कर लो, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। जो मल्टी लेबल है ना, वो क्या करता है, मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है पे बेस्ड होती है, जहां डेटा को मल्टी लेबल या कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, बहुत सारे मल्टी लेबल कैटेगरीज में। अब जैसे कि एनिमल क्लासिफिकेशन ले लो, मैमल है कैट डॉग, रेप्टाइल है स्नेक क्रोकोडाइल, है ना। मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन इज ईच इंस्टेंस कैन बिलोंग टू none or more than 1 class। क्या बोलना चाहती हूँ मैं, नन ही है, नन 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 होगा ये, नन 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 नन, वो याद नहीं आ रहा, नन नहीं होगा, नन 1 or more, belong to none or more than 1 class। एग्जाम्पल ले लो मल्टी लेबल का। अ मूवी कैन बी क्लासिफाइड एज अ कॉमेडी। अब भाई तो एक मूवी है, वो कॉमेडी भी हो सकती है, वो हॉरर भी हो सकती है, वो रोमांटिक भी हो सकती है ना, वो मल्टी लेबल होता है, बहुत सिंपल होता है। अब मैं तीनों बार वापस बता रही हूँ, बाइनरी, मल्टी क्लास, मल्टी लेबल। बाइनरी क्या करता है, वो ईमेल कैन बी क्लासिफाइड, ईमेल क्लासिफाइड 2 तरीके में, देखो स्पैम भी होगा, नॉट स्पैम भी होगा, है ना, 2 में एक चूज, yes or no, binary classification। A fruit can be classified as apple, banana, orange, pear, वो होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। और मल्टी लेबल होता है, a movie can be classified as a comedy, drama, action, romance, etc, horror, thriller। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के। सेकेंड पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटीज की लो होती है बाइनरी की, मल्टीपल की मॉडरेट होती है, और मल्टी लेबल की बहुत ज्यादा होती है, मेरा भाव बहुत ज्यादा है भाई का, ठीक है। और एल्गोरिथम जो भी मैंने लिखी है वो पढ़ लेना, SVM, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बाइनरी, मैंने अभी तो पढ़ी थी किसी क्लासिफिकेशन। और सॉफ्ट मैक्स डिसीजन ट्री हमारा उसमें चला गया मल्टीपल में, और न्यूरल नेटवर्क हमारा आ गया मल्टी लेबल में, याद रखना। डिसीजन क्राइटेरिया 2 पॉसिबल आउटकम्स इन बाइनरी, डिसीजन क्राइटेरिया आर 1 अमंग मेनी क्लासेस इन मल्टीपल, एंड डिसीजन क्या होता है इसका, मल्टी स्टेप होता है। मल्टी लेबल का तो भाई डिसीजन लेवल जो क्राइटेरिया होता है वो मल्टीपल स्टेप होता है, मल्टी स्टेप। अब 5th सिंगल प्रोबेबिलिटी होती है उसकी आंसर की, क्लास की एक ही क्लास में जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल द क्लासेस, मल्टीपल की। और 5th में प्रोबेबिलिटी पर लेबल लेबल का एक लेवल है भाई का, जैसे कि मैंने लिखा, मैंने बनाया भी था एक चार्ट में पीछे बनाया है,
अभी देखोगे तुम लोग कि वो कैसे लेबल और लेवल का मैं बता रही हूँ। 6th पॉइंट है ट्रेनिंग डेटा रिक्वायरमेंट हमारे रिलेटिवली स्मॉल होती है, ठीक है। स्मॉल डेटा मैंने लिखा ट्रेनिंग डेटा, जो ट्रेनिंग डेटा है उसको बाइनरी में तो स्मॉल डेटा भी दे दो तब भी चल जाता है, मल्टीपल में तुम्हें लार्ज डेटा देना पड़ता है क्योंकि मल्टीपल क्लासेस के लिए यूज होता है, और मल्टी लेबल में भी लार्ज एंड हायरार्किकल डेटा देना होता है। फिर नेक्स्ट पेज 7th में मैंने कहला है कि यूजुअली सिमेट्रिकल मिसक्लासिफिकेशन कॉस्ट देते हैं, ठीक है। और एसिमेट्रिकल हमारा लॉस डिपेंड ऑन एसिमेट्रिकल होता है मिसक्लासिफिकेशन कॉस्ट इसका, मल्टीपल का और मल्टी लेबल का होता है हायर ड्यू टू एरर प्रोपगेशन अक्रॉस लेवल्स ऑफ मिसक्लासिफिकेशन कॉस्ट। अगर ये पॉइंट नहीं समझ आए, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा डाउट है इसमें, मेरे को ये बस मिल गया था कि मुझे पॉइंट्स पूरे करने थे, अगर ये पॉइंट्स नहीं समझ आए तो इट्स ओके गाइस, छोड़ देना, क्योंकि ये मेरे को भी पढ़ना, एक बार मुझे सर्च करना पड़ेगा। अब जो बाइनरी होता है वो इजी टू डीबग होता है, और मल्टीपल मॉडरेट टू डीबग होता है, और वो कॉम्प्लेक्स टू डीबग होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले लो टाइटैनिक सर्वाइवल डेटा सेट, इसका ले लो MNST डिजिट क्लासिफिकेशन मल्टीपल का, और मल्टी लेबल का इमेज नेट हायरार्किकल लेबल्स, ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, पहले हम इनपुट देते हैं मॉडल को और मॉडल हमें आउटपुट देता था सिंपल सा 0 और 1 में, वो होता है हमारा बाइनरी। अब मल्टी लेबल हम इनपुट देते हैं, मॉडल देते हैं और आउटपुट देता है किस क्लासेस में, A, B और C में। और मल्टी लेबल क्या होता है, हम इनपुट करते हैं, वो जाता है लेवल 1 क्लासिफिकेशन में, और फिर जाता है लेवल 2 में। पर लेवल 1 में क्लास 1 होती है एज ऑलरेडी, है ना, तो क्लास 1 में जाता है तो वहां से जाता है सब क्लास में A में, और लेवल 2 पे जब जाता है तो लेवल 2 क्लास 2 में बेचती है लेवल सब में। एक हायरार्किकल बना हुआ है प्रॉपर, एक चार्ट, एक लेबल्स बने हुए हैं, ठीक है, वो चाचा मामा ताया ये वाला। पढ़ाना बहुत मुश्किल है ब्रो। सो यस, अगर वीडियो जिसने देख ली होगी पूरी तो उसको मे बी समझ आ गया होगा, और आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।